बिहार विधान परिषद के दो नवनिर्वाचित सदस्य बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने शपथ ली। विधान परिषद सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दोनों को शपथ दिलवाई। शहनवाज ने उर्दू में जबकि सहनी ने हिंदी में शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद शहनवाज ने कहा कि वो किसी भी सत्र में गैर हाजिर नहीं होंगे। जाने माने अर्थशास्त्री और आद्री के सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता शिवानंद तिवारी, माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई लोग पहुंचे। अर्थशास्त्री शैबाल गुप्ता को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमार होने के बावजूद वो अपने काम में कभी कमी नहीं आने देते थे। हर चीज के बारे में उनको जानकारी थी। यहाँ उनको विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। बिहार के विकास को लेकर उनका आइडिया बहुत बेहतर रहता था। उनके चले जाने से प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाने के मंडवा गांव में एक लड़के को एक लड़की से आंखों दो चार हो गई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दरअसल चंद्रेश्वर महतो के बेटे ऋत्विक कुमार और लल्लन पासवान की बेटी राधा कुमारी के बीच प्यार हो गया था। हालांकि लड़के और लड़की की जाति अलग थी और दोनों पक्ष के लोग शुरू में इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन एक दिन दोनों घर छोड़कर फरार हो गए। काफी खोजबीन के बाद प्रेमी जोड़े को मनाकर दिल्ली से समस्तीपुर लाया गया और उनके जिद के सामने परिवार वालों ने हार मान ली। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में विद्यापति धाम मंदिर में 7 जन्मों के बंधन में बंध गए और दोनों तरफ के लोगों ने दिल खोलकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। बिहार के वैशाली में एक्सिस बैंक की शाखा में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। हाजीपुर मेहनार मुख्य मार्ग पर बिदुपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर के पास बैंक से 3 अपाचे बाइक पर सवार 8 अपराधियों ने करीब 48 लाख रुपए की लूट की है। हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में प्रवेश करते ही सभी बैंक कर्मियों को अपने कब्जे में ले लिया, फिर घटना को अंजाम दिया। इसके बाद वो हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर फारूक अली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। 3 घंटे तक चली इस बैठक में लंबी चर्चा के बाद सत्र 2021-22 के लिए 5.8 अरब का बजट पारित किया गया। इस बैठक की शुरुआत छात्राओं के द्वारा कुलगीत प्रस्तुत करके किया गया। इसके बाद कुलपति ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि 14 माह के अंतराल पर विवि में सीनेट की बैठक आयोजित की जा रही है। कोविड जैसी वैश्विक महामारी की वजह से वर्ष 2020 में सीनेट की बैठक नहीं हो सकी। इंटर की छात्रा को कैमूर के एक युवक से फेसबुक पर दोस्ती हुई, जिसके बाद दोनों में प्यार बढ़ा और बाद में युवक ने छात्रा को मोहनिया बुलाकर बंद कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और धोखा देकर फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता अपनी मां के साथ समस्तीपुर से मोहनिया थाने पहुंची और अपने साथ हुई आपबीती पुलिस को सुनाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में मकान मालिक और वहां के रहने वाले अन्य किराएदारों से पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े पैक्स अध्यक्ष राजीव कुमार उर्फ मुन्ना राय से 3,78,000 रुपए छीन लिए। घटना सदर के डुमरी रोड स्थित एक निजी बैंक के पास की है। वहीं सूचना पर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा ने छानबीन शुरू की। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब पैक्स अध्यक्ष मुन्ना राय भगवानपुर चौक स्थित SBI शाखा से पैसा निकालकर अपने घर जा रहे थे। इसी क्रम में पल्सर बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने 3,78,000 रुपए का बैग छीनकर भाग निकले। घटना के बाद शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने कुछ दूर तक पीछा किया, लेकिन अपराधी भागने में सफल रहे। पैक्स अध्यक्ष ने इस घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। जमुई चकाई थाना क्षेत्र के धावाटांड गांव में दहेज का 1 लाख रुपए नहीं मिलने की वजह से विवाहिता की पीट-पीटकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। दरअसल मृतका नीतू देवी की शादी 3 साल पहले धावाटांड गांव के रहने वाले सीताराम यादव से हुई थी। परिजनों ने शादी में 2 लाख रुपए का दान दहेज दिया था। शादी के बाद कुछ दिनों तक उनकी बेटी ठीक ठाक रही, लेकिन उसके दामाद और ससुराल वालों के द्वारा दहेज में फिर से 1 लाख रुपए की मांग की गई। लेकिन परिजन गरीबी के चलते बेटी के ससुराल वालों की मांग को पूरा नहीं कर सके और इसी बीच ससुराल वाले नीतू देवी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने लगे और आखिरकार जल्लादों ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। भोजपुर में डॉक्टर की बेटी की बर्थडे पार्टी पर घर लौट रहे 2 युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना गढ़हनी थाना क्षेत्र के बगवा रेलवे क्रॉसिंग के पास आरा सासाराम हाईवे की है। देर रात घने कोहरे की वजह से कार हाईवे पर खड़े कंटेनर से जा टकराई। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है। घटना से आक्रोशित लोगों ने दोनों शवों को हाईवे पर रखकर जाम कर दिया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन की एक बैठक चल रही है।
जानकारी के अनुसार इस बैठक में महागठबंधन के द्वारा 30 जनवरी को आहूत मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए चर्चा हो रही है। वहीं प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने 30 जनवरी की विपक्ष की मानव श्रृंखला को लेकर नेता विपक्ष पर हमला किया है। दावा किया है कि तेजस्वी यादव और उनकी टीम की संभावित मानव श्रृंखला का जो ढोंग है वो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाली है। इसमें न तो किसान शामिल होंगे और न ही यहाँ की आम जनता शामिल होगी। वही लोग होंगे जो उनकी जी हजूरी करते हैं।